हेलो एवरीवन, स्टडी उत्सव चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आपके होने वाले एग्जाम के लिए क्लास 9 का जनरल साइंस का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 273.16 केल्विन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और डिग्री सेल्सियस में होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज इक्वल टू, देखिए 300 डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन में ले जाएंगे तो सी से के में जाने के लिए 273 प्लस करना पड़ता है। तो हम लोग 300 में 273 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 573 केल्विन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द सब्सटेंस विच डायरेक्टली ट्रांसफर फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस। जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाता है या गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन जाता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सब्लिमेशन। सो राइट आंसर क्या होगा, सब्लिमेशन प्रोसेस। तो इसमें से कौन सा है सब्सटेंस जिसका सब्लिमेशन होता है, तो होगा क्या, एमोनियम क्लोराइड। एमोनियम क्लोराइड का डायरेक्ट क्या होता है, सॉलिड से गैस बन जाता है। तो इस तरह का दो चार आपका सब्सटेंस याद कर लीजिएगा, जैसे आयोडीन, नेप्थिलीन, कैम्फर, एमोनियम क्लोराइड, ये सब रहने से क्या होगा, सब्लिमेशन होगा। देखिए नेक्स्ट, बाय व्हिच प्रोसेस डिफरेंट गैसेस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड एयर। तो लिक्विड एयर से हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से, ठीक है, डिफरेंट गैसेस को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। प्रोटीन इज सिंथेसाइज इन विच सेल ऑर्गेनेल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राइबोसोम। नेक्स्ट, हु डिस्कवर न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था और रॉबर्ट हुक ने सेल का डिस्कवर किया था। देखिए, इन ह्यूमन बॉडी द टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन। देखिए मसल को बोन से जो कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं हम लोग टेंडन। इसका फॉर्मूला होता है, एक होता है BTB, मीन्स बोन टेंडन बोन, सॉरी BTM होता है। BTM का मतलब बोन टेंडन मसल, मीन्स एक बोन हो और एक मसल हो तो दोनों को ज्वाइन कौन करता है, टेंडन करता है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मसल को बोन से ज्वाइन करने के लिए क्या होगा, टेंडन। और एक होता है BLB, बोन लिगामेंट बोन। BLB बोन लिगामेंट बोन, मीन्स दो बोन को लिगामेंट ज्वाइन करता है। नेक्स्ट, द पेरेन्काइमा विच कंटेन्स क्लोरोफिल इज कॉल्ड कोलेरेन्काइमा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ क्या है, पेरेन्काइमा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोलेरेन्काइमा। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड मीन्स सेकेंड का पावर -1, या ऐसे ले सकते हैं हम लोग मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होता है, लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस से छोटा होगा या डिस्टेंस के बराबर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस s इन टाइम t देन स्पीड। याद रखिएगा स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस को हम लोग लिखते हैं s और टाइम को t, ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू हो गया, मीन्स v इक्वल टू हो गया s बाई टी। v इक्वल टू क्या हो गया, s बाई टी। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। या कन्फ्यूजन मत होइएगा, s का मतलब स्पीड नहीं, s का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। और स्पीड को हम लोग v से डिनोट करते हैं। देखिए नेक्स्ट, विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज अप्लाइड इन बोटिंग। बोटिंग में आपका न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होता है। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज, g का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, SI यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ऐसा यूनिट होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखिए जहां भी यहाँ P लिखे हैं, P इसका मतलब ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। अगर बायोलॉजी होगा तो B लिखा होगा, केमिस्ट्री के लिए C लिखा होगा। देखिए नेक्स्ट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट 10 kg, व्हाट इज द वेट ऑन द अर्थ। याद रखिएगा वेट का फॉर्मूला होता है W इक्वल टू mg। m का मतलब मास, मास कितना है 10, और g का वैल्यू कितना होता है 9.8। तो 10 इंटू 9.8 कितना हो गया, 98 न्यूटन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द मोमेंटम ऑफ ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास x मूविंग वेलोसिटी y। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी। मास है x और वेलोसिटी है y, तो x इंटू y क्या हो जाएगा, xy। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
देखिए अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब यू का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। मूविंग एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम दिया है 2 मिनट, तो टाइम 2 मिनट है, तो 2 मिनट का क्या हो जाएगा, 2 × 60 मीन्स 120 सेकेंड हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालना, मीन्स भी निकालना। भी इक्वल टू होता है यू प्लस ए टी। यू 0 हो गया, ए का वैल्यू दिया है, टी का वैल्यू 120 है, इंटू करके आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। In which of the following case, if you think the long term effect on health are likely to be most unpleasant, तो क्या होगा, if you get jaundice, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस क्या होता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। द टेम्परेचर रेंजेज ऑफ मून इज, मून का टेम्परेचर आपका -190 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, why does our palm feel cold when we put some acetone on it, ठीक है, ड्यू टू इवापोरेशन, इवापोरेट हो जाएगा और एनर्जी क्या हो जाएगा, लेके इवापोरेट हो जाएगा, इसलिए हमें क्या लगेगा, पाम में फील कोल्ड होगा। देखिए 300 केल्विन टेम्परेचर टू सेल्सियस, सेल्सियस में जाने के लिए माइनस करना पड़ेगा 273, तो 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। देखिए चैप्टर 2 का है केमिस्ट्री का, ठीक है, ये चैप्टर 2 का है, ये चैप्टर 5 का है, ये भी चैप्टर 5 का है, चैप्टर 6 का है, ये भी चैप्टर 6 का है, ये सब कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सब बायोलॉजी का क्वेश्चन है, चैप्टर 6 का है, चैप्टर 8 का है, ये भी चैप्टर 8 का है, ये चैप्टर 9 का है। देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो ये 10 रुपी कॉइन है एंड 1 रुपी कॉइन, ठीक है, तो मोर मास देन मोर इनर्शिया, तो क्या होगा आंसर, और 10 रुपी कॉइन का इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। राइट डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड वेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मास इज स्केलर क्वांटिटी, वेट इज वेक्टर क्वांटिटी, एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी, एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, इस हिसाब से लिख दीजिएगा। व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, ये चैप्टर 10 में है, पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। देखिए क्वेश्चन पेज 142 में एग्जाम्पल 10.7 में है, क्वेश्चन हूबहू बनाया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द सिल्वर इन एसआई यूनिट, ये बनाया हुआ है बुक में। देखिए नेक्स्ट, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ solute present in the saturated solution at a temperature is called concentration या solubility, ठीक है। कैमिलियो गोल्गी फर्स्ट डिस्कवर्ड गोल्गी apparatus। ब्लड हैज फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा, प्लाज्मा जो है लिक्विड पार्ट होता है। डिस्टेंस इज मेजर विद द ओडोमीटर एंड स्पीड इज स्पीडोमीटर। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर विथ एनर्शिया, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ बायोंट फोर्स डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। ये क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज। बैक्टीरिया कॉज्ड काला ज्वर। कार्बन डाइऑक्साइड constitute up to 95 to 97% of the atmosphere on Venus and Mars, ओके। देखिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, केमिस्ट्री का है आपका पेज 17 में एग्जाम्पल 2.1 में मिल जाएगा, चैप्टर 2 का है। व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर ऑफ सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी चैप्टर 5 का है, ये सब क्वेश्चन कर लीजिएगा। हाँ, गिव टू फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट टू डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ द लेवल ऑफ न्यूरॉन्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्लांट सेल, एनिमल सेल भी देख लीजिएगा, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन अंडर व्हाट कंडीशन इज मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड की इक्वल कब होगा, जब एक ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, जब स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, अगर स्पीड टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है वो। देखिए व्हेन अ कारपेट इज बीटन विथ ए स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ द इट, एक्सप्लेन क्या होगा, ये ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण होता है। प्रूव दैट एफ इक्वल टू एम ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन देखिए क्या बोला, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इन प्रोपोर्शन टू देयर मास, व्हाई देन a heavy object does not fall faster than a light object, since acceleration due to gravity is the same everywhere around the earth and all objects experience the same acceleration as they fall, that is why, ठीक है, यही कारण है कि वो एक साथ ही गिरता है। Why is it difficult to hold a school bag having a strap made with a thin and strong string,
तो क्या होगा, द थिन स्ट्रिंग हैज वेरी लेस एरिया विच इंक्रीजेज प्रेशर विच इज अनकंफर्टेबल टू कैरी द स्कूल बैग, डेट इज वाई। ओके, ठीक है, ये चैप्टर 13 का है, 13 का है, देख लीजिएगा ये सब। चैप्टर 14 का है क्वेश्चन है, देखिए चैप्टर 14 का है क्वेश्चन नंबर 12, 22, 23, 25 और देखिए ये क्वेश्चन जो है पेज 109 में एग्जाम्पल 8.6 है, ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है आपका पेज 110 में एग्जाम्पल 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका पेज 121 का एग्जाम्पल 9.2 है, ये कर लीजिएगा। ये आपका पेज 124 का एग्जाम्पल 9.6 है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।